हज 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है। भारत को यहां 1,75,025 आज़मीन का कोटा मिला है। भारत ने 2023 के दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कोरोना से पहले भारत का हज कोटा 2 लाख था। हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को मिलेगा 20% कोटा। हज कमेटी से जाएंगे 80% आज़मीन। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हज 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो कोटा दिया गया है वो पहले की बनिस्बत कम जरूर है। यहाँ 1,75,025 आज़मीन को इस बार हज पर जाने का मौका मिलेगा हिंदुस्तान से। और अगर बात करें हम माजी के कोटे की, तो पहले ये 2 लाख हुआ करता था। हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 20% कोटा मिलेगा। इसके साथ ही हज कमेटी से ही 80% आज़मीन जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जहां हज कोटा कितना होगा हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन का, वो क्लियर हो चुका है। 1,75,025 आज़मीन इस बार हज 2023 पर जाएंगे। इससे पहले माजी में भारत का कोटा 2 लाख हुआ करता था, जिसकी तादाद अभी फिलहाल घटी है क्योंकि 1,75,025 आज़मीन इस बार 2023 के हज पर जाएंगे। दिल्ली में स्टेट हज कमेटी की तो तश्कील हो चुकी है, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी में चेयरमैन कौन होगा। कमेटी में 6 मेंबर हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक आम आदमी पार्टी और 1 का ताल्लुक कांग्रेस से है, जबकि गौतम गंभीर और कौसर जहां बीजेपी से है। इसके अलावा बचे हुए मेंबर मोहम्मद साद हैं, जिनको लेकर अभी ज्यादा क्लियर नहीं है कि उनका झुकाव किस तरफ रहने वाला है। यही 6 मेंबर अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे। हालांकि अमूमन ये होता रहा है कि जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है उसी पार्टी का रुकनी चेयरमैन बनता रहा है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए नजर आ रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस बार दिल्ली स्टेट हज कमेटी में बीजेपी का भी चेयरमैन बन सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी इल्जाम लगाती रही कि कांग्रेस की काउंसलर और हज कमेटी के मेंबर नाजिया दानिश इसी बुनियाद पर मेंबर बनी है कि वह चेयरमैन बनेंगी। हालांकि चर्चा जरूर गर्म है कि मौजूदा कमेटी की सूरत हाल को देखते हुए आखिर दिल्ली स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शोएब रजा मौजूद हैं और मुंबई से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद रहेंगे, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले शोएब के पास चलते हैं। शोएब, हज कोटा क्लियर हो चुका है कि 1,75,025 आज़मीन जो है इस बार 2023 के हज पर जाएंगे हिंदुस्तान से। वही दूसरी तरफ दिल्ली में स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। क्या आपको लग रहा है, क्या सूरत हाल होने वाली है, तफसील से बताएं। जहां तक हज कोटे की बात है तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, भले ही अभी तक जो हज के फॉर्म जिस तरह से निकलने चाहिए थे, की शुरुआत होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा लेट है। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है एपी अब्दुल्ला कुटी, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था बाकायदा सोशल मीडिया पर उनके ऑफिशियल अकाउंट से कि 1 जनवरी से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। कम से कम अब ये खबर अच्छी आई है कि कोटे का जो ऐलान है वो हो गया है। सऊदी हुकूमत और भारत के दरमियान जो मुआहदा है उसके लिहाज से 1,75,025 जो आज़मीन है वो इस बार हज के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। इसमें 20% जो कोटा है वो रहता है जो हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है उनके जरिए आज़मीन जाते हैं, और बाकी जो आज़मीन है वो हज कमेटियां हैं अलग अलग सूबे की, उनके जरिए जाते हैं। हालांकि शबनम, हमें याद रखना चाहिए कि 2019 में जब कोरोना से पहले हज का मुकद्दस सफर हुआ था, उस वक्त हमारे मुल्क का जो हज कोटा था या जो हमारे मुल्क से आज़मीन गए थे वो टोटल 2 लाख गए थे। और इंडोनेशिया के बाद हमारा जो मुल्क है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आज़मीन भेजने वाला मुल्क था। इस बार हमें दूसरे मुल्कों के जो कोटा है उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा उसकी डिटेल आएगी तो पता चलेगा कि दरअसल किस तरह से जो कोटे का आवंटन है वो इस बार हुआ है। और क्या इस बार भी हमारा मुल्क इंडोनेशिया के बाद, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा दुनिया के मुसलमान रहते हैं और दूसरी आबादी हमारे मुल्क में है, यहाँ से जो आज़मीन है वो जाते हैं। लेकिन इस बार हमें 2 लाख तो नहीं, लेकिन 1,75,000 है वो कोटा मिला है। एक बात और है कि अभी तक हज आवेदन की शुरुआत नहीं हो पाई है, जिसको लेकर जरूर थोड़ी सी बेचैनी जो हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले लोग हैं उनमें है। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि जो हज पॉलिसी है नई, उसका ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हुक्म है कि हर 4 साल के बाद जो हज पॉलिसी है वो नई हज पॉलिसी बनेगी और उसी के मुताबिक बिल्कुल हज का मुकद्दस सफर होगा। पूरी जो मुंबई से पॉलिसी होगी। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जो कोटा आज आम किया गया है 1,75,025 आज़मीन हिंदुस्तान से 2023 के लिए हज पर जाएंगे, ये कोटा क्लियर हो चुका है। अमजद, मुंबई को कितना कोटा मिला है जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मुंबई की बात करें तो हज कमेटी है मुंबई के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर अगर बात करें तमाम जो हाजियों की तैयारी होती है यही मुंबई से होती है और जो हेडक्वार्टर है हज हाउस का ये मुंबई के अंदर ही है। और यहाँ पर अगर शब्द बात करें, अगर जो हज की तारीखों की ऐलान बात करेगा या फॉर्म की बात करें तो फॉर्म पिछले साल जो है हज कमेटी के जो फॉर्म थे, ऑनलाइन फॉर्म जो थे वो 2011 को शुरू हो चुके थे, मतलब 11वें महीने में शुरू हो चुका था। महीने में से उसकी शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी थी। आज हज कमेटी के जो सूत्र बता रहे थे कि कम से कम 3 महीना जो है वो हज जो है लेट हो रहा है। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो नहीं भरे गए, ऑनलाइन डेट नहीं तय किया ताकि कब से जो आज़मीन हज है वो जाएंगे। तमाम जो हज हाउस के अंदर अगर आज की बात करें तो आज के दिन हज हाउस के अंदर ट्रेनिंग हो के हाजियों के साथ जो तमाम जगह के स्टेट के जो लोग थे उनको बुलाया गया था और यहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। अगर बात कर ले जो इमिग्रेशन पॉइंट होते थे, जैसे पिछले साल 10 इमिग्रेशन पॉइंट हुआ करते थे, इस साल जो है 25 इमिग्रेशन पॉइंट शायद सरकार जो है बनाने की तैयारी में है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये देखा कि 10 इमिग्रेशन पॉइंट बनाए गए थे। मध्य प्रदेश की भी हाजी थे वो गोवा के आप लोग मुंबई से जा रहे थे, तो अब इमिग्रेशन पॉइंट जो है वो बढ़ाया जाएगा क्योंकि तादाद है। क्योंकि पिछले साल जो हाजी गए थे तकरीबन 80,000 के करीब तो हाजी थे, वो हज के लिए गए थे। इस साल जो कोटा है 1,75,000 तक कोटा है, वो तकरीबन हाजियों का कोटा है जिसके अंदर 80% जो है वो हाजी जो है हज को कितने जाएंगे। और प्राइवेट जो है जो प्राइवेट कोटा है वो 30% प्राइवेट को मिलेगा। तो जो आज़िम हज की जो तैयारी मुंबई के अंदर होती थी उस तरीके से तैयारी तो क्योंकि अगर बात करें चेयरमैन है कुर्सी सर है और कुर्सी साहब को 1 तारीख से जो है ऑनलाइन और जो फॉर्म की शुरुआत शुरू हो जाएगी। तमाम जो हाजी इस तारीख के साथ कोरोना के बाद काफी ज्यादा जो है हज के रवानगी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम को इंतजार करते हैं कि हज का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब जारी होगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी उसके अंदर भी पूरा अंदाजी होती है कि अगर फॉर्म 2 लाख से ज्यादा होगा 2 लाख खाता होंगे तो वहाँ पूरा अंदाज उसके अंदर उनका नाम आएंगे नहीं आएंगे। तो तमाम चीजों को लेकर हाजी है वो भी कहीं कष्ट है और लगातार ये कोशिश करते हैं कि लोग हाजी जाना चाहते हैं ताकि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द भरा जाए और जो ऑनलाइन डेट है वो जल्दी आ सके। अगर स्टेट बॉम्बे हज कमेटी की बात करें तो यहाँ पर तैयारी को लेकर तमाम जो तैयारी है वो करनी गई है, लेकिन शब्दम यहाँ पर तरीके से हज के लिए शुरुआत हुआ करती है इस तरीके की तैयारी इस वक्त नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम बात करें 2 महीने के बाद ही रमजान है और फरवरी और मार्च के महीने में रमजान मुबारक जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके 2 महीने के बाद फौरन ही जो है बकरीद आ जाएगी और जो रमजान के बाद ही हज की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। 40 दिन का ये सफर होता है। शब्दम तमाम जो हाजी है वो पहले से जो तैयारी है करके रखते हैं। हज की जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो डेट्स होनी चाहिए थी, उसमें पहले ही देरी हो चुकी है। शोएब भी दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए हैं। शोएब, क्या आपको लगता है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी, हज पॉलिसी क्या होगी 2023 के लिए वो वाजे नहीं है, चेयरमैन कौन होगा दिल्ली स्टेट हज कमेटी का भी वो वाजे नहीं है, ताखिर पर ताखिर हो रही है। दूसरी तरफ हज के लिए जो वक्त है वो नजदीक आ रहा है, क्या दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं? देखिए, जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की बात है वो तो अलहदा है क्योंकि हज कमेटी की तश्कील अब हो चुकी है, तो चेयरमैन तो कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि जो ताखीर है वो बहुत ज्यादा है हज आवेदन में। अब तक हम देखते रहे हैं पिछले 2 सालों में खास तौर पर कि नवंबर से शुरुआत हो जाती थी जो हज एप्लीकेशन है उनकी, लेकिन इस बार जनवरी का महीना भी आ गया है लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। 9 तारीख चली है और जहां तक देखिए इसमें परेशानी आएगी कि बहुत ज्यादा एक बर्डन हो जाएगा तमाम हज कमेटियों पर। अब चूंकि कोरोना के वक्त हम देख रहे थे पिछली बार 80,000 जो आज़मीन है वो गए थे पूरे मुल्क से ही, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि 1,75,000 जो आज़मीन है वो हमारे मुल्क से जाएंगे, तो दबाव अलग अलग स्टेट हज कमेटियों पर आ जाएगा। अभी ये पूरे देश के लिए जो कोटा है वो मिला है, कुछ दिनों के बाद जैसे ही फॉर्म की शुरुआत होगी उसके बाद जो इस कोटे का आवंटन है वो अलग अलग स्टेट बिल्कुल। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो हज पर जाना चाहते हैं, हज आज़मीन के लिए, कि हिंदुस्तान का कोटा 1,75,000
25 मिला है और तैयारियां बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, लेकिन ताखिर होती हुई नजर आ रही है। जो काम पहले शुरू होना चाहिए था उसमें डिले हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।